वैसे तो जो आत्मज्ञानी होते हैं उनके लिए इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि आखिरकार आत्मज्ञान का अर्थ है स्व का ज्ञान। आप कौन हैं, ये आपसे ज्यादा कौन जान सकता है, लेकिन जिन्हें इसका बिल्कुल भी भान नहीं है कि आत्मज्ञान तक कैसे पहुंच सकते हैं, उनके लिए 3 रास्ते सुझाए गए। बुद्धि प्रयोग से है, भक्ति से, आत्मज्ञानी गुरु के सानिध्य से। आइए बारी बारी से तीनों तरीकों की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। बुद्धि के प्रयोग से। बुद्धि के प्रयोग से आत्मज्ञान पाने का अर्थ है स्व के सभी आयामों को परत दर परत भेदते हुए वहां पहुंचना जो आप स्वयं हैं। जैसे कि आपका शरीर और मन 2 अलग अलग आयाम है, लेकिन दोनों ही भौतिक है। अगर आप इन पर गौर करें तो आसानी से इन दोनों को अलग अलग अनुभव कर सकते हैं। जब हम शरीर की बात करते हैं तो यह हड्डी और मांसों का ढांचा है जिसे सभी देख सकते, लेकिन मन इससे परे है और कोई देख नहीं सकता। हालांकि अगर आपको कुछ खाने में अच्छा लगता है तो वह आपके स्वादिंद्रियों की मांग बन जाता है, और अगर आपका मन और शरीर पूरी तरह से जुड़ा है, आपने उनके अंतर को अनुभव नहीं किया है, तो फिर वह आपके मन का मांग भी बन जाता है। आप बुद्धि के प्रयोग से मन और शरीर की गतिविधियों पर अगर पर्याप्त गौर करेंगे तो आपको इनके बीच के अंतर की अनुभूति हो जाएगी। इसी प्रकार आप अपने अन्य पहलुओं जैसे मन, शरीर, भावनाएं, विचार इत्यादि को अपने अनुभव में ला सकते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। हालांकि आत्मज्ञान पाने के इस तरीके में तेज बुद्धि और जबरदस्त धीरज की आवश्यकता होगी। इस तरीके से आत्मज्ञान पाने में आपको 10 साल लगेंगे या 20 साल या अगले जन्म तक इंतजार करना पड़े, ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करेगा। मुख्य बात यह है कि आपको लंबे समय तक टिके रहना होगा 100% एकाग्रता के साथ। भक्ति। भक्ति वह घोल है जिसमें इंसान का भौतिक पहलू पूरी तरह से घुल जाता है। कोई अपने आप को भक्त कहे और कोई भक्ति का एहसास अपने भीतर करे, इन दोनों में बहुत फर्क है। भक्ति एक बार में नहीं आती। अगर आप किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हैं और इस भावना को 24 घंटे तराश रहे हैं, तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब आपका स्वयं का व्यक्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तब आप भक्ति की अवस्था में पहुंच जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भावना इंसान के प्रति है या मूर्ति के प्रति। लेकिन यहाँ भी एक लंबे समय तक आपकी भावनाओं को एक ही दिशा में प्रवाहित होने की जरूरत है। भक्ति भी एक ऐसा आयाम है जो भौतिकता से परे है। अगर आप सच्ची भक्ति पा लेते हैं तब आप भौतिकता से परे पहुंच चुके हैं और आत्मज्ञान या स्व का बोध करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आत्मज्ञानी गुरु के सानिध्य से। आत्मज्ञान पाने का ये रास्ता सबसे सरल है, लेकिन तब ही जब आपके गुरु वास्तव में आत्मज्ञानी हों। अक्सर ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो बहुत ज्ञानी होते हैं और खुद को आत्मज्ञानी बताते हैं, लेकिन वो नहीं होते। तो अगर आपको आत्मज्ञानी गुरु मिल जाते हैं तो फिर आपको बस एक ही काम करना है, स्वयं को उनके हवाले। उसके बाद वो खुद ही आपको स्व का बोध करा देंगे, जैसा कि रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को कराया था।